जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधन उपदास महाराज लिखी किताब जगत हित करनी पेज नंबर 180 से पढ़ करके सुनाते। तो भाइयों, यह किताब जगत हित करनी साधन उपदास महाराज ने तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, साधु, संत, पंडित, फकीर, राजा, महाराजा और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे भाइयों हाथ जोड़ करके अर्ज है, यह किताब जगत हित करनी एक बार जरूर पढ़े भाइयों और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब जो साधन उपदास महाराज ने बनाई है भाइयों, तो तमाम जान के बच्चे बचने के वास्ते बनाई है। तो अपने अपने औलाद बचने के वास्ते यह किताब जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब साधन उपदास महाराज के मुलाजिम मुलजी होने के नाते आप सभी संसार के लोगों को पढ़ करके सुनाते, ताकि आप संसार इस किताब को सुने और इस किताब को पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करें। जय परमेश्वर भाइयों। तो यह किताब परमेश्वर के लेके भाइयों जरूर पढ़ो और पढ़ करके भाइयों इंसाफ करो। जय परमेश्वर। किताब मुफीद आम मौसुम जगत हितकानी अज तस्नीब साधन उपदास मूत वतन मुलक मारवाड़। यह जगत हितकानी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अनंतपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 वैशाखवती 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर भाइयों। पेज नंबर 180। तो संसार के लोगों को आराम मिले। अब ये अंग्रेज लोगों, मैं तुमको हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, सो सच सच मानो, क्योंकि मेरे नजदीक तो तुम सातों आठों विलायतों के राजा बादशाह एक हो और माँ बाप के मुआफिक हो। इसी तरह से हिंदुस्तान के राजा बादशाह वगैरह भी माँ बाप के मुआफिक हो। परंतु जो कि मैं आप लोगों की खिदमत में अर्ज करता हूँ कि कदीमी जाल हिंदुस्तान के महाजनान का है, परंतु ये सौदागर लोग जायरात में नहीं आते और राक्षसी पाप कराते रहते, क्योंकि पहले इन सौदागर बच्चों ने रावण, हन्नाकंस, कंस, कारुण वगैरह व पृथ्वीराज चौहान वगैरह को थोड़ा सा पाप सिखा करके यह कह दिया था कि तुम राक्षसी पाप करते रहना। जब तुम 4 फुट और 14 बाण में राज करोगे, सो यह बनिए थोड़ा सा राक्षसी पाप का करना सिखा देते, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखते हैं। तो वो यह जानते हैं कि राक्षसी पाप हमारे घर का है और बनियों का नहीं है, ऐसा ख्याल करने लगते हैं और जाली जाल में रावण, अन्नाकंस, कंस, कारुण और पृथ्वीराज चौहान वगैरह मारे गए और सौदागर बच्चे अलहदा के अलहदा रहे। परंतु अब इस बात को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि जिन लोगों ने इन सौदागर महाजनान के शामिल जन्म पाया है, तो उन लोगों को बिल्कुल इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं पड़ी, बल्कि जान से वो लोग मारे गए। और जिन लोगों को सौदागरान ने थोड़ा सा राक्षसी पाप करना सिखाया था, जिनका नाम अब तक दुनिया में बुराई के साथ मशहूर है, परंतु ये सौदागर लोग चिंगारी छोड़ के आप अलहदा हो जाते हैं और दूसरे आपस में लड़ करके गारत हो जाते हैं। परंतु कदीमी पाप के करने वाले अब तक सती लोग और धर्मात्मा लोग कहला रहे, परंतु इनके जालों की खबर अब तक किसी को नहीं है और न पड़ेगी। इसी तरह सैकड़ों आदमी इन बनियों के जालों से भूली भूल में मारे गए और इसी तरह के और तकबीर से यह सौदागर लोग असली पाप कर रहे हैं और बराबर चला रहे हैं कि जिसकी खबर किसी को भी नहीं है और न किसी को राक्षसी पाप की तरह से शुभा होता है। अब कि यह सौदागरान रावण वगैरह की तरह से सातों आठों विलायतों के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट करके बुलावेंगे कि जो भूल की वजह से कुल ख्याल नहीं करेंगे। फिर मैं सातों आठों विलायतों को और हिंदू मुसलमानों के लोगों को मैं तुम अंग्रेजों के पहले से वाकिफ करता हूँ कि इन बनियों का वही जाल है कि जिस जाल से इन्होंने सैकड़ों लोग हिंदुस्तान में गारत करा दिए
फिर उसी तरह से जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर। तो भाइयों कल पेज नंबर 181 से पढ़ करके सुनाएंगे। जय परमेश्वर।